एक तरफ वॉशिंगटन में ट्रंप युद्ध के विस्तार का ऐलान कर रहे थे, दूसरी तरफ तेहरान में इजरायल और अमेरिका को तगड़ा जवाब देने की बड़ी तैयारी हो रही है। इसका असर ट्रंप के भाषण खत्म होने के थोड़ी देर बाद से ही दिखने लगा, जब ईरान की मिसाइलों ने इजरायल और पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही लानी शुरू की। इन तस्वीरों से एक बात स्पष्ट है कि ट्रंप की धमकियों, फैसलों और बयानों को ईरान गंभीरता से बिल्कुल ही नहीं ले रहा। टॉप लीडरशिप खत्म होने के बावजूद IRGC बड़े हमले कर रहा है, भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान ने गदर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। इजराइल के तेल अवीव में ईरान ने बड़े हमले किए हैं। ईरान ने 4 मिसाइल हमले किए, क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया। ये हमले इतने सटीक थे कि IDF के लिए क्लस्टर बम को रोकना मुश्किल हुआ। ईरानी हमलों से तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में तबाही आई है। क्लस्टर बम के हमले में तेल अवीव में रिहायशी घरों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के नॉन स्टॉप हमलों के बाद उत्तरी इजराइल में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल के कई इलाकों में सायरन भी बजे। IDF ने हमले का अलर्ट जारी किया है। नॉर्दर्न इजराइल में एयर डिफेंस को भी एक्टिव किया गया है। ये कहानी तो सिर्फ इजराइल पर ईरानी हमले की है। पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने हिट किया है। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी बेस पर हमले तेज किए गए हैं। इराक के इरबिल में बड़ा रॉकेट अटैक किया गया है। उत्तरी इराक में ईरान ने शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों के साथ साथ ईरान की ओर से अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री और IRGC के अधिकारियों ने कैसे चुनौती दी है, आइए आपको बताते हैं। ईरान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन बहुत महंगा पड़ सकता है। ईरान अपने दुश्मन के सामने कभी सरेंडर नहीं करता है। ईरान की ओर से एक बार फिर यह कहा गया है कि उनके देश में घुसने वालों के पैर काट दिए जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि अमेरिका के पास ईरान की सैन्य क्षमताओं की जानकारी अधूरी है। ईरान की रणनीतिक क्षमताओं की जानकारी नहीं है। अमेरिका को यह भ्रम है कि ईरानी मिसाइल सेंटर्स नष्ट हो चुके हैं। सिर्फ 90 सेकंड की विस्फोटक न्यूज रील में देखिए कैसे अमेरिका और ईरान के बीच बमबारी के साथ साथ धमकी वाले बम भी बरस रहे हैं। ट्रंप के जिस भाषण के बाद ईरान और ज्यादा भड़क गया, अब उस भाषण के एक और रोचक पक्ष की बात करते हैं। वैसे तो ट्रंप को इस भाषण में न सिर्फ 34 करोड़ अमेरिकियों को बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना था कि वो ईरान युद्ध पर क्या सोचते हैं। ऐसी उम्मीद थी कि वो बहुत कुछ बताएंगे भी, लेकिन 20 मिनट के इस भाषण में ट्रंप अपनी ही तारीफ करते रहे। ट्रंप के भाषण की शुरुआत तो अंतरिक्ष मिशन की बधाई से हुई, लेकिन इसके बाद वो दुनिया को बताते रहे कि वो कितने महान हैं। उन्होंने अमेरिका और दुनिया के लिए कितना शानदार काम किया है। कभी वो ईरान के खतरे को मिटाने के लिए खुद की तारीफ करते, तो कभी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खुद की ही तारीफ करने लगते। ट्रंप का पूरा भाषण में मैंने जैसे शब्दों पर ही टिका हुआ था। मैंने खत्म किया, मैंने बचाया। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया की कमान एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। ट्रंप के इन शब्दों पर आप गौर फरमाइए, जिसमें अहंकार कूट कूट कर भरा है। ट्रंप ने कहा, मैंने हमला करने का आदेश दिया, मैंने ईरान की फोर्स पूरी तरह खत्म कर दी, मैंने सुलेमानी को मरवाया, मैंने अमेरिकी सेना को मजबूत किया, मैंने मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, मैंने वो किया जो कोई और राष्ट्रपति नहीं कर पाया। ट्रंप के इस भाषण पर हमने उनके मैं वाले अहंकार पर एक कुंजी तैयार की है। ट्रंप ने 20 मिनट के भाषण में करीब 40 बार मैं या मेरा शब्द का इस्तेमाल किया। इस हिसाब से ट्रंप ने औसत हर 30 सेकंड में मैं या मेरा शब्द कहा। ट्रंप ने करीब 20 बार सीधे तौर पर खुद की तारीफ की, यानी औसत हर 1 मिनट में अपनी पीठ थपथपाई। ट्रंप के इस अहंकार और बड़बोलेपन से दुनिया में अमेरिका की साख तो गिर ही रही है। अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी गिर रही है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 35% तक गिरी है। 75% अमेरिकियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है। 67% अमेरिकियों ने कहा देश की हालत खराब है। 50% अमेरिकियों ने माना कि ईरान युद्ध का नकारात्मक असर रिपब्लिकन वोटर्स ने ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 14 अंक गिर गई है। लेकिन फिर भी ट्रंप का मैं वाला भ्रम खत्म नहीं हो रहा है। इस पर छोटी सी रील आप भी देखिए।